सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप लोगों का ऑल कार्टून इन वन शॉट। भैया यहाँ पे जितने भी कार्टून्स है, चाहे बुक 1 हो चाहे बुक 2 हो, सभी कार्टून्स को जो है एक शॉट में लेके आ चुका हूँ। बहुत तसल्ली से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आखिर कार्टून्स में है क्या, आखिर कार्टून हमसे कहना क्या चाहते हैं। तो पहली बुक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्टून देवी और सजनों, सबसे पहला कार्टून देखते हैं क्या है, क्या कहने वाला है कार्टून इन वन शॉट। हाँ जी, सबसे पहला कार्टून आ चुका है आप लोगों के सामने एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से। देखिए ये है आप लोगों का बर्लिन की वॉल। जो बर्लिन की वॉल थी वो 150 किलोमीटर लंबी थी। आपसे सवाल पूछा जाता है कि भैया ये डायग्राम क्या दिखाना चाह रहा है। तो ये बर्लिन की वॉल जो बनी थी जर्मनी में वो 150 किलोमीटर लंबी थी। अच्छा, पहली बात कब बनी थी भैया? ये बनी थी आपकी 1961 में। तो 1961 में जो है आप लोगों की बर्लिन की वॉल बनी थी। और उसके बाद कब टूटी है? तो 1989 में जो है आप लोगों की बर्लिन की वॉल टूट गई। अच्छा जी, ये जर्मनी को जो है दो हिस्सों में डिवाइड करता था। तो बर्लिन की वॉल जो है एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है आप लोगों के कोल्ड वॉर का। ये कोल्ड वॉर को पीक पे दिखाता है। सर ये कोल्ड वॉर क्या है? तो यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में जो था आप लोगों का ऑलमोस्ट 70-80 साल तक जो है कोल्ड वॉर चला था। तो कोल्ड वॉर जब स्टार्टिंग पे पीक पे था तो जर्मनी के दो हिस्से हो गए थे। ठीक है, तो यहां पे जर्मनी की ये वॉल है, बर्लिन वॉल है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं भैया। नेक्स्ट कार्टून जो है आप लोगों का देखते हैं किस चैप्टर से है। नेक्स्ट कार्टून भैया आप लोगों का आता है, हाँ जी, अब ये क्या है भैया? ये आपका यूरोप की कंट्रीज हैं। देखो यार, यूरोप की कंट्रीज याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, दैट इज स्पाइडर एंड जीएफबीएफ इन पबजी। स्पाइडर एंड जीएफबीएफ इन पबजी। भैया जी स्टैंड फॉर ग्रीस, एफ स्टैंड फॉर फिनलैंड, बी स्टैंड फॉर बेलारूस, F stands for France, I stands for Ireland, N stands for Norway, P stands for Poland, U stands for Ukraine, B stands for Belarus। ठीक है, बेलारूस हो गया क्या? B stands for Belgium, ठीक है, and G stands for Germany, S stands for Spain, P stands for Poland। पोलैंड होगा तो नहीं है ना? ठीक है जी, उसके बाद पोलैंड हो गया, पुर्तगाल हो सकता है। I stands for Ireland, D stands for Denmark, E stands for England और R stands for रोमानिया। तो ये जो स्पाइडर और जीएफबीएफ इन पबजी, इनमें से अगर आप कुछ भी याद कर लेते हो, 5-6 भी याद कर लेते हो, तो आपके बहुत काम का है। आपको बताना है भैया यूरोप के कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये सारे याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, एक आध याद करके रखना, बाकी मैंने बता दिया जीएफबीएफ इन पबजी एंड स्पाइडर। इसके बाद ये क्या है भैया? ये चाइना की कहानी है। देखो 1949 में जो था चाइना में जो है आपका चाइनीज रेवोल्यूशन हुआ। चाइनीज रेवोल्यूशन के बाद उन्होंने जो है कम्यून सिस्टम को अपनाया। अब कम्यून सिस्टम जो है इतना ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया। तो 1970 के बाद, याद रखिएगा, 1970 के बाद चाइना ने जो है WTO में अपना हाथ पैर मारा। 1973 चाउ एन लाइन ने जो है रेवोल्यूशंस किया और 1978 में जो था ओपन डोर पॉलिसी आ गई। तो ओपन डोर, उसके बाद 1980s की अगर हम बात करें तो 1980s में जो था SEZ आ गया। तो क्या दिखाते हैं? सारी कहानी जो है दिखाते हैं कैसे चाइना जो है डेवलपिंग पाथ में जा चुका है। पहले कुछ और था, आज के चाइना जो है बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है। तो ये उसके बारे में है, आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा। देखो कार्टून में ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है कार्टून से रिलेटेड, बाकी जो 2 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं भैया बेसिक जनरल नॉलेज पे, उस चैप्टर के हिसाब से या उस टॉपिक के हिसाब से आप क्या बताने वाले हो। तो एक ही टॉपिक आता है कार्टून से रिलेटेड, बाकी 2 क्वेश्चन आते हैं जनरल, जो उसी कार्टून से या उसी चैप्टर से रिलेटेड होते हैं। आगे बात करते हैं भैया। ओके, ये है आपके यूरोपीय यूनियन का मैप। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो ओल्ड मेंबर है वो इस कलर से और जो न्यू मेंबर है वो ऑरेंज कलर से है। अब वही सेम चीज जैसे मैंने आपको बताया था जीएफबीएफ इन पबजी एंड स्पाइडर, इससे आप याद कर सकते हो भैया नए मेंबर और ओल्ड मेंबर। सर ये न्यू मेंबर्स कब आए थे? तो जब यूएसएसआर टूटा था बाल को, जैसे ही यूएसएसआर टूटा 1992 के टाइम, तो 1992 के बाद जो है नई नई कंट्रीज जो है यूरोपीय यूनियन में मिलती चली गई। सर कैसे याद करें? जितने भी पुराने जैसे अजीब से नाम है, जैसे लुथाविया, ठीक है, उसके बाद लुथानिया, रोमानिया, बुल्गारिया, ठीक है, स्लोवाकिया, हंगरी, ठीक है, चेक रिपब्लिक, ये सारे जितने भी कंट्रीज लग रहे हैं ये सारे आपके क्या है? न्यू मेंबर्स है। ओल्ड मेंबर्स वही पुराने पुराने नाम, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, लक्समबर्ग, ये सारी जो है पुराने मेंबर्स थे। तो ऐसे याद कर सकते हो आप।
इसके अलावा ये जो कार्टून है, ये कार्टून सबसे पहले हम बात करते हैं ये, तो ये यूरोपीय यूनियन का फ्लैग को दिखाता है सबसे पहले। आप इसमें देख सकते हो 12 स्टार्स हैं, 12 स्टार्स यूरोपीय यूनियन की जो है यूनिटी को दिखाता है, पहली चीज। दूसरा जो है, आप अगर मैं बात करूं तो भैया यहाँ पे जो शिप है, ये जो है आपको दिखाना चाह रहा है जो ईयू है वो इतना विशाल है, इतना बड़ा है, लेकिन ये देखो शिप किससे रिलेटेड है, ये शिप रिलेटेड है आपके से, कौन सा वो शिप थी वो, अरे कौन सी थी, टाइटैनिक शिप से रिलेटेड है, मैं ऐसे करके देख रहा हूं, टाइटैनिक शिप से रिलेटेड है। अब जैसे टाइटैनिक शिप डूब गई थी, वैसे भी यहाँ का संविधान बनाने का जो सपना था वो भी टूट गया था। तो ये जो है आपको दिखाता है कैसे यूरोपीय यूनियन में संविधान नहीं बना पाए। तो इसमें जो है संविधान की बात कर रखी है, और ये बनाया गया था 2003 में, याद रखिएगा, कार्टून जो है 2003 में बनाया गया था। आगे बात करते हैं भैया, नेक्स्ट की तरफ आ जाइए भैया। ओके, ये है आसियान। आसियान की फुल फॉर्म क्या है बालको? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये आसियान की फुल फॉर्म है। अच्छा, अब आसियान में जो है नए नए मेंबर, 10 मेंबर है, 5 पुराने 5 नए। 5 पुराने कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। नेक्स्ट 5 कौन से थे? ब्रुनेई दारुसलाम, लाओस, कंबोडिया, म्यांमार और इंडोनेशिया। ये जो है 5, सॉरी इंडोनेशिया कैसे, वियतनाम, सॉरी। तो ये जो है 10 कंट्रीज जो हैं आपके क्या बनाती हैं? आपके बनाती हैं आसियान। अगर मैं आसियान के फ्लैग की बात करूं, जो मैं यहां पे हल्का सा मिस कर गया, तो आसियान का फ्लैग जो है कुछ इस प्रकार का है, जिसमें जो है धान की 10 बालियां हैं। ये धान की 10 बालियां जो है मतलब आसियान के 10 देशों को दिखाता है, ठीक है, यूनिटी का प्रतीक है और बहुत ज्यादा जो है एकता के साथ रहने वाली बात करता है। तो ये सारी बातें जो है आसियान की है। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट डायग्राम की। ओके, लुक ईस्ट पॉलिसी, यहां पे बोलता है अब हमें इसकी आर डालनी पड़ेगी। देखो यार, लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये इंडिया की पॉलिसी थी जिसमें सिंगापुर और थाईलैंड, क्या नाम बताया मैंने भैया? सिंगापुर और थाईलैंड, इन 2 कंट्रीज को जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत देखा गया और हमारा जो है फ्री ट्रेड एरिया में मिलाया गया। तो आप देख सकते हो ये हमारे देश के कौन से प्रधानमंत्री हैं? हमारे देश के जो है लेट श्री कमेंट करके बताइएगा, वैसे मैं तो जान चुका हूँ, मनमोहन सिंह जी, ठीक है, कमेंट क्यों ही करना है, मैंने मतलब बता दिया। तो लेट मनमोहन सिंह जी की ये फोटो है, आप देख सकते हो। मनमोहन सिंह जो थे वो आप इस अवतार में दिख रहे हैं, आपको जो दिख रहा है कि भैया उन्होंने जो है नॉर्थ ईस्ट के कपड़े पहन रखे हैं, ईस्ट के कपड़े पहन रखे हैं, और यहाँ पे जो है दिखाना चाह रहे हैं कि भैया अब हमें इसकी आदत डालनी पड़ेगी। इन द सेंस अब हम इतना ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं तो वहाँ की ट्रेड की आदत हमें डालनी पड़ेगी, ये दिखाना चाह रही है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, तो भैया ये 2018 में, याद रखिएगा बाल को, मोदी जी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये 2018 में जो है आसियान का इंडिया के साथ जो है एक बैठक हुई थी, ये उसकी फोटो है। कब हुई थी भैया? 25 जनवरी 2018 को, ठीक है, आसियान के साथ इंडिया। देखो आसियान के 10 देश ही है, लेकिन इंडिया ने भी जो है उसमें सो कॉल्ड कॉमनवेल्थ में, या कहा जाए ट्रेड में, जो है हमने भी सपोर्ट कर रखा है, भले इंडायरेक्ट मेंबर क्यों ना हो हम। तो आसियान के 10 देशों के साथ हमारा भी रोल प्ले है, ये वही दिखाना चाह रहा है। यहां पे जो है हम लोगों ने पोस्टल स्टैंप जो है रिलीज किए थे, ठीक है, पोस्टल स्टैंप रिलीज किए थे, उसकी बात है, ये वही दिखाना चाह रहे हैं। क्लियर होगा आई गेस। आगे बढ़ते हैं भैया, सबसे ज्यादा आने वाला पीएमए पेपर में आएगा, सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है। अगर आप देखो तो ये आपका ड्रैगन है, मतलब आपका इन द सेंस चाइना का ड्रैगन है, और ये चाइना का जो है वॉल है, और ये जो बंदा है आप देख सकते हो, ये बंदा रिप्रेजेंट करना चाह रहा है यूएसए को। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? देखो पूरी दुनिया में जो है चाइना का राज चलता जा रहा है, चाइना का कल्चर, चाइना की इकोनॉमी ग्रो करती जा रही है, लेकिन फिर भी जो एक बंदा है जो उसको रोकने की कोशिश कर रहा है। तो पेपर में पूछा जाता है ये बंदा कौन है, तो बंदा रिप्रेजेंट करना चाह रहा है अमेरिका से, और ये जो है चाइना का वॉल और ये चाइना का ड्रैगन जो है चाइना की पावर को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ये वो चीज है, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट की। ओके, माओ की लाल किताब एंड हु की लाल टाई। देखो भले ये ब्लैक एंड व्हाइट है, पर यहाँ पे जो है ये डायग्राम ये रेड है और जो टाई है वो रेड है, ठीक है जी। अब यहां पे जो है माओ लीडर थे, हु लीडर थे। आप देखें तो भैया चाइना में जो है अभी मिक्स इकोनॉमी है, आप लोगों को पता होगा चाइना में कैसी है भैया, मिक्स इकोनॉमी है। लेकिन ये मिक्स इकोनॉमी 1980s के बाद आई, ठीक है। आप अगर 1949 की बात करें, 1949 में जो था वहां पे कम्युनिस्ट सिस्टम था, कम्युनिज्म था। तो कम्युनिस्ट सिस्टम में जो है एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिज्म ने अपना रखा था। लेकिन सोशलिज्म बाद में कैसे बन गया? सोशलिज्म बाद में बन गया भैया आपका मिक्स इकोनॉमी। तो यहां पे जो पुरानी किताब है ये दिखाना चाह रहा है क्या? ये दिखाना चाह रहा है चाइना का सोशलिज्म। क्या दिखाना चाह रहा है? चाइनाज सोशलिज्म, कम्युनिज्म,
ठीक है, ये चाइना का कम्युनिस्ट दिखाना चाह रहा है, बाद में जो है मिक्स इकोनॉमी को दिखाना चाह रहा है, लेकिन फिर भी जो है जो मेन रोल वो किसका है, वो पब्लिक सेक्टर का है, यानी सार्वजनिक क्षेत्रों का जो है सबसे ज्यादा रोल है, वो अभी भी ये दिखाना चाह रहा है। कैपिटलिज्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी कैपिटलिज्म के साथ साथ आपका सोशलिज्म भी वैसा ही है। इवन इसके बाद एक चाइना की टायर दिखाते हैं आपको, साइकिल, तो चाइना की साइकिल है भैया, ये बहुत फेमस साइकिल, तो चाइना में जो साइकिल बहुत फेमस है उसको दिखाना चाह रहा है। अगर आप टायर पे फोकस करें तो ये कम्युनिस्ट का टायर है बालको, ये कम्युनिस्ट का टायर है, और ये जो टायर है ये किसका है, ये आपका डॉलर का टायर है। तो यहां पे क्या दिखाना चाह रहा है कि कम्युनिस्ट और सोशलिज्म, मतलब कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिज्म दोनों की बात करना चाह रहा हूं, मतलब सोशलिज्म और कैपिटलिज्म है, या आप बोल सकते हो यूएसए यूएसएसआर, दोनों की पावर को लेके जो है यहाँ पे चाइना अपनी गाड़ी बढ़ा रहा है। तो ये जो कार्टून है ये प्रॉपर रिप्रेजेंट करना चाह रहा है चाइना की मिक्स इकोनॉमी को। किसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, चाइना की मिक्स इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, वही दिखा रहा है ये। आई गेस क्लियर होगा। आगे बात करते हैं भैया, ये जो है नए मूर्ति है, देवी है ये, लेकिन यहाँ पे कार्टून जो है बहुत पुराने तरीके से लिया गया, इन द सेंस इसको 2007 में रिक्रिएट किया गया था। ये जो कहानी है, ये जो फोटो है, ये इंस्पायर हुआ था 1830 की एक पेंटिंग से। तो 1830 के एक पेंटिंग को 2007 में जो है इंडियन, किसने, सुभाष राय ने जो है इसको नरेट किया था। अगर आप यहाँ पे मैप्स को पहचाने तो भैया ये आपका नेपाल का मैप है, ये आपके इंडिया का मैप है, ये आपका जो है पाकिस्तान का मैप है, ये आपका श्रीलंका का मैप, और ये आपका बांग्लादेश का मैप है। तो भैया ये मैप आपके साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, सार्क की याद दिलाते होंगे आपको, या आपको साउथ एशियाई कंट्रीज को याद दिलाते होंगे, ये वो बताना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया। ओके, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, सबसे पहले बात करते हैं, ये है परवेज मुशर्रफ। कौन है भैया ये, परवेज मुशर्रफ। अब परवेज मुशर्रफ जो थे, अगर मैं आपको बताऊं तो वो उनकी दो भूमिका थी, एक तो वजीर आजम भी थे। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड वजीर आजम? वजीर आजम का मतलब होता है भैया सोकल प्राइम मिनिस्टर, तो पाकिस्तान में वजीर आजम बोला जाता है, तो वजीर आजम भी थे, और दूसरा जो थे वो कमांडर भी थे, लीडर भी थे, ठीक है, मतलब जनरल भी थे। अगर आप देखें इस कहानी में से, तो ये जो व्हाइट कोट वाला है मान लेते हैं जनरल है, और जो ये है, सॉरी ये जनरल है, और ये जो है वजीर आजम है। ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे अंदर में से, देखो क्या था, सबसे बैकग्राउंड पे आते हैं, जिससे पहले जितने भी जनरल रहे, चाहे जनरल याहिया खान रहे हों, चाहे आपके जनरल अयूब खान रहे हो, कोई भी जनरल रहे हैं, वो एट द एंड मारे गए हैं, एट द एंड उनकी पावर छीन ली गई है। तो जब परवेज मुशर्रफ आए तो उन्होंने सोचा यार अगर मैं वजीर आजम बन जाता हूँ तो यार मैं जनरल की पावर नहीं हटाऊंगा, क्योंकि यार बाकी लोगों ने हटाया, बाद में पछता रहे थे। तो इन्होंने क्या बोला कि आप अगर मेरे अंदर से जनरल की पावर हटा दोगे तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप मुझे जनरल बने रहने दो, भले मेरे को वजीर आजम मत बनाओ, फिर भी मैं कुछ हूं। अगर मैं दोनों बन जाऊं तो देश का भला हो जाएगा। और यहां बोलते हैं कि भैया मैं हिसाब किताब में हमेशा अच्छा रहा हूं। अब ये क्या है, ये परवेज मुशर्रफ की जनता को मनाने की साजिश दिखा रखा है कि उन्होंने कहा है कि भैया मुझे वजीर आजम भी रहने दो, और मुझे जो है फील्ड मार्शल भी रहने दो, मुझे जो है आप कमांडर भी रहने दो, मुझे आप जनरल भी रहने दो। तो यहाँ पे अगर आप बहुत सिंपल वे में बोला जाए तो यहाँ पे जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जितनी भी मिलिट्री और डेमोक्रेसी की सरकार का जो मेल जोल रहा है वो दिखा रहा है परवेज मुशर्रफ के तहत, कि वो कहते हैं भैया मुझे जनरल भी रहने दो और मुझे जो है वो भी रहने दो, क्या कहते हैं, वजीर आजम। तो ये वो दिखाना चाह रहा है, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, ये जो है आप देख सकते हो, ये दीवारों पे ढाका की दीवारें हैं, जहाँ पे आज़ादी की बहुत वो चल रही है, जहाँ पे पुलिसों ने जो अत्याचार किए उसको बहुत अपील की बात कर रखी है। इतना ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता है, सो इग्नोर दिस। ओके, यहाँ पे जो लीडर हैं ये है दुर्गा थापा। दुर्गा थापा एक बहुत बड़ी जो है सोशलिस्ट रही है नेपाल की, जिन्होंने नेपाल को आज़ाद कराने के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि भैया ये कौन है, ठीक है, तो ये है आपकी दुर्गा थापा, याद रखिएगा, बहुत बड़ी लीडर थी। सेकंड पिक्चर भी 2006 की दुर्गा थापा की ही। आगे बात करते हैं भैया, इसके जो आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिट्टे बना हुआ है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। भैया लिट्टे जो था एक बहुत बड़ा संगठन था आपका श्रीलंका का, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई के लिए बहुत संघर्ष लड़ा, लेकिन ऑब्वियसली बात है कौन सी आज़ादी, वे श्रीलंका से अपने आप को अलग करने की आज़ादी, पर वो पूरी नहीं हो पाई। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो शेर है ये सिंहली सिंहाला को दिखाता है, और यहाँ पे जो है राजपक्षे ये जो है आपके श्रीलंका के आपके प्राइम मिनिस्टर दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं लिट्टे को, तमिलों को और सिंहाला को, लेकिन बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक और चीज देखने को मिलती है क्या, कि लिट्टे यहाँ पे भीगी बिल्ली बना हुआ है और शेर यहाँ पे दहाड़ रहा है। तो ये दिखाना चाह रहा है क्या, कि भैया इनकी सुपर पावर है, इनकी मेजोरिटी और ये माइनॉरिटी में जी रहे हैं, वो दिखाना चाह रहा है। अब आप लोगों से एक सवाल है, लिट्टे के कौन से लीडर बनने के बाद
कमेंट कीजिएगा आप लोग, लिट्टे के कौन से लीडर बनने के बाद लिट्टे को बंद कर दिया गया? 2009 की कुछ बात होगी, बताइएगा। ओके, भूल भुलैया भैया, इंडिया पाकिस्तान रिलेशन भैया बंकरों से कुर्सी मेज तक, मतलब क्या है कि पहले लड़ लो और फिर कुर्सी मेज पे आके जो है सबमिट कर लो, फिर लड़ लो। तो भैया आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान में यही होता है, पहले लड़ते हैं, फिर बात करते हैं, फिर लड़ते हैं। तो यहां पे इंडिया पाकिस्तान रिलेशन दिखा रखा है क्या भैया? बंकर से डायलॉग टेबल तक, इन द सेंस भैया हर जगह जो है हम लड़ते ही रहते हैं। अब तो चैंपियंस ट्रॉफी पे भी लड़ रहे थे, हम जीत भी गए, हर बार जीतते ही हैं। ये शार्क का समिट है, आप देख सकते हो सारे देश मिले हुए हैं यहाँ पे, लेकिन इंडिया पाकिस्तान को ज्यादा ही पास बैठा हुआ है। दोस्ती है क्या? ये नहीं, ये दिखाना चाह रहा है कि भैया कैसे शार्क के समिट में सिर्फ इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान यही चलता रहता है। तो ये लोग कह रहे हैं तुम अपना काम कर लो, हम तो निकल रहे हैं, मतलब ये तुम अपनी बहस वहस कर लो। शार्क में शार्क कम रह गया है और इंडिया पाकिस्तान मुद्दा ज्यादा बन गया है, तो उसी को दिखाना चाह रहा है ये। आगे बात करते हैं भैया आपका। ओके, यहां पे देखा जाए तो यहां पे कहना चाह रहा है, हे मिस्टर हु कौन थे भैया? चाइना के लीडर, अभी आपने अभी कहीं पढ़ा था। हे मिस्टर हु, आप जो इकोनॉमी की बात करना चाह रहे हो, ट्रेड की बात करना चाह रहे हो इंडिया के साथ, लेकिन इंडिया के साथ जो कोर इशू उस पर बात कर लो। कौन सा कोर इशू? बॉर्डर। तो जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, आप बॉर्डर डिस्प्यूट पे कोई बात ही नहीं करना चाह रहे हो। ये जनरल है जो कहना चाह रहे हैं भैया प्लीज एक बार बॉर्डर डिस्प्यूट पे बात कर लो, ट्रेड इकोनॉमी की बातें तो होती रहेंगी। यहां देखा जाए इंडिया पाकिस्तान, ठीक है, और ये यूएस से क्या है, कौन है भैया? यूएसए। ये कहना चाह रहा है बॉल किसके पाले में गिरी है, वो भैया हमारे पापा यूएसए बताएंगे। मतलब क्या है भैया? अंपायर बताएगा। तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई होती रहती है और यूएसए को जो हमेशा मॉनिटर बनाते हैं कि भैया वही बताएगा वही बताएगा वही बताएगा, ये वो दिखाना चाह रहा है। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड यूनाइटेड नेशन, यूएन का जो है आपका लोगो है, यहाँ पे ऑलिव लीव्स है, मतलब जैतून की पत्ती से कहते हैं। वर्ल्ड का निशान बना हुआ है और टारगेट बना हुआ है, इन द सेंस पूरी दुनिया जो है निशाने पे है। नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है कि पूरी दुनिया कंट्रोल में है। इसके अलावा भैया कब बना था आपका ये? तो ये अक्टूबर 1945 को बना था आपका, और 31 अक्टूबर को जो है इंडिया शामिल हो गया था इसमें, और 154 कंट्रीज शामिल थी, अभी 193 कंट्रीज में शामिल है। सारी बातें आपको इसमें बोल देनी है, पूछा जाएगा। आगे बात करते हैं। आप देख सकते हो जैसे दिल्ली पुलिस, या जैसे दिल्ली पुलिस नहीं, कोई भी पुलिस काम करती है कि सब कुछ होने के बाद आती है, बहुत सारा। अब तो पुलिस बहुत अच्छी है, आई लव, मेरे डैड भी दिल्ली पुलिस में, तो ऐसे नहीं कहना चाहिए। हाँ, तो ये देखो आप कि यहाँ पे जो है आपका यूनाइटेड नेशंस के वो लग रहे हैं शांति का वो, आप पीछे देखो तो पूरा युद्ध हो चुका है। तो युद्ध होने के बाद यूनाइटेड नेशन आता है, कहता है मत लड़ो मत लड़ो मत लड़ो, ठीक है। अब चाहे ये गल्फ वॉर में हुआ हो, चाहे ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम में हुआ हो, सर ये सब क्या है, बात की बात नहीं, छोड़ो तुम्हारे काम की नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे वो रहे हैं लड़ाई जिसमें जो है यूनाइटेड नेशन बाद में आया है, लेकिन कई बार यूनाइटेड नेशन जो है कवच का काम भी करता है, जो लोगों को बचाने का भी काम करता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन जो है युद्धों से झगड़ों से बहुत ज्यादा लेवल पे नहीं बचाता, लेकिन फिर भी हाँ शांति स्थापित करने में रोल प्ले तो करता ही है। आगे भैया 2005 में बालको 2005 में यूनाइटेड नेशन ने जो है 60 साल पूरे किए थे। ये जो फोटो है 2015 की है, 2015 में कितने साल पूरे कर लिए? ऑब्वियस बात है 70 साल। तो 2005 में उन्होंने जब 60 साल पूरे किए थे तो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को खत्म करने या उसके मेंबर्स को बढ़ाने की बात कही थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट्स पे जो है बात हो रही है, 70th एनिवर्सरी मनाई जा रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो सचिन तेंदुलकर जी यहाँ पे मौजूद हैं। आगे बात करते हैं भैया, पॉवर्टी को दिखाना चाह रहा है बाल को। पॉवर्टी कैसे दुनिया में खतरा बना हुआ है, कैसे जो है ये मतलब बेसिकली सूडान अटैक है, आप देख सकते हो, ठीक है। सूडान में अटैक हुआ 2003 में, तो उसको दिखाना जा रहा है कैसे जो है कम्युनिटीज को, माइनॉरिटीज को, या रेफ्यूजीज को, या इंडिजीनियस पीपल को कैसे ज़्यादा नुकसान होता है उसकी बात करना चाह रहा है ये, ठीक है जी। आगे बात करते हैं भैया, ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग फोर्स है, इसमें इंडिया पाकिस्तान याद रखो, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान में भी जो है इन्होंने वो किया था, पीस कीपिंग फोर्स भेजी थी जब 1970 में वॉर हुआ था। इसके अलावा ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, एक बार बस पढ़ लेना है, इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है। आगे बात करते हैं भैया, इस हाथ से बात मान जाओ या ये हाथ भी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, या तो यूनाइटेड नेशन प्यार समझाएगा मान जाओ, या यूनाइटेड नेशन के पास जो है सिक्योरिटी काउंसिल भी है, पीस कीपिंग फोर्स भी है। तो हमारे पास दो लोग हैं, या तो इससे मान जाओ या इससे मान जाओ, ये दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, ये जो है आपकी सिक्योरिटीज के अलग अलग मैटर है, चाहे आप पानी की बात कर लो, चाहे आप वार की बात कर लो, आर्मी की बात कर लो। तो यहाँ पे सिक्योरिटीज के डिफरेंट थ्रेड्स दिखा रखे हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पेपर में नहीं आता है। ये भैया बहुत ज़्यादा आता है, ये भी अगेन पीस कीपिंग फोर्स है। आप देख सकते हो जो ये कबूतर है, ये शांति का प्रतीक है, उसके ऊपर आर्मी बैठी हुई है। तो क्या कहना चाह रहा है भैया, पीस कीपिंग फोर्स। कई बार युद्धों को रोकने के लिए युद्ध की जरूरत होती है, तो उसको दिखाना चाह रहा है ये। आगे भैया आप देख सकते हो भैया, ये जो है इकोनॉमी ऑफ वॉर,
आप देखो तो ये डॉलर बना हुआ है, और किस पे बना हुआ है भैया, एक फाइटर शिप पे बना हुआ है। तो आज के टाइम पे जो है वैसी लड़ाई नहीं हो रही है, आज के टाइम पे इकोनॉमी की वॉर हो रही है। क्या हो रही है भैया, इकोनॉमी की वॉर हो रही है, मतलब पैसों से लड़ाई हो रखी है, एक देश आगे एक देश पीछे, तो इकोनॉमी ऑफ वॉर दिखाना चाह रहा है ये। आगे बात करते हैं भैया किस किस के पास न्यूक्लियर पावर है। तो बड़े बड़े देशों के साथ साथ आज के टाइम पे ईरान, नॉर्थ कोरिया, इन लोगों के पास जो है मतलब न्यूक्लियर टेस्ट, न्यूक्लियर पावर है, जो दुनिया के लिए खतरा भी है और कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पावर को भी बैलेंस करता है। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है ये। आगे बात करते हैं भैया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर दिखाना चाह रहा है थर्ड वर्ल्ड के पास जो प्रॉब्लम होती है, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो कोई प्रॉब्लम हो, उसको रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बात करते हैं टेररिस्ट मीटर को, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर में जाए। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखो तो इतने बिलियन दे दिए हमने डिफेंस डेप्थ में, इतने बिलियन यहाँ पे खर्च कर दिए, यहाँ खर्च कर दिए, यहाँ खर्च कर दिए, यहाँ खर्च कर दिए। ये है यूएस आर्मी। अब कुछ लोग आए, उन्होंने कहा भैया हमें जो है शांति के कुछ पैसा चाहिए। वो बोलते हैं भाई इतना पैसा तो ना आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दिखाना चाह रहा है कैसे जो है यूएस पूरी दुनिया में वॉर करता है, उस पर पैसा खर्च करता है, लेकिन जब उससे शांति के लिए पैसा मांगा जाए तो वो नहीं होता है। तो ये यूएसए की जो है दोहरी चरित्र को दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, आप यहां देखो, ये है आपका टेररिज्म, ये है आपका ग्लोब, और ये है आपका नेचुरल डिजास्टर्स। तो दुनिया जो है फंस चुकी है टेररिज्म और नेचुरल डिजास्टर्स पे। तो भैया ये जो है दिखाना चाह रहा है कि कैसे ज़्यादा जो है दुनिया प्रॉब्लम में फंसी जा रही है, बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है, पर बैलेंस हो नहीं पा रहा है, दुनिया जो है खराब होती जा रही है। ओके, आप देख सकते हो भैया, ये जो है आपको वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, किससे, वाटर से, और यहाँ पे फायर जो है किससे रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से। और आप देखो तो ये चिमनीज हैं, तो क्या दिखाना चाह रहे हैं भैया, ग्लोबल वार्मिंग कैसे दुनिया में बढ़ती जा रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में दिखा रहा है, आपको वही बताना है। आगे बात करते हैं भैया, कौन कौन दुनिया को बचाना चाहता है। तो एक बंदा कह रहा है सर मैं तो बिल्कुल बचाना चाहता हूं, और एक बंदा थोड़ा सा क्रॉस द फिंगर कर रहा है। ये जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड है, यानी डेवलप कंट्रीज, और ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। ये दिखाना चाह रहा है कैसे जो है डेवलप कंट्री आज भी दोहरी रणनीति अपनाती है कि भैया बचाएंगे, पर बहुत ज़्यादा जो है इनिशिएट नहीं लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी को बचाने के लिए। यहाँ पे डिफरेंट बट मतलब डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, उसकी बात करना चाह रहा है, सेम बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियाँ। आगे भैया यहाँ पे जो है दोबारा यूएस आर्मी है जो कह रहा है भैया हमने तुम्हारे देश को बर्बाद कर दिया है, अब अगर तुम्हें ठीक करना है तो टील दे सकते हो। क्या बोल रखा है, नाउ वी हैव डिस्ट्रॉय योर कंट्री, अब हमने तुम्हारी कंट्री खराब कर दिया है, अब तुम्हें अगर इसको रिबिल्ड करना है तो आप हमें तेल दे सकते हो, हम ठीक कर लेंगे। तो ये आपका ईरान है, इराक सॉरी, ठीक है, और यहाँ पे जो है 2001 में इन्होंने अटैक किया था, 2011 में लोग गए थे, 10 साल रहे थे यहाँ पे, और तेल का पूरा कब्जा कर लेते, उसको दिखाना चाह रहा है ये, ठीक है, तेल के लिए। ओके, यहाँ पे अगेन जो है तेल की बात कर रखी है, एवरीवन पॉइंट भैया यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप पढ़ लेना, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है ये। ओके, आप देख सकते हो दुनिया में जो है पानी की मात्रा सिर्फ 2% बच चुकी है, दुनिया में जो है H2O पीने का पानी कम होता जा रहा है। तो ये भी जो है ग्लोबल क्राइसिस है, वो दिखा रहा है यहाँ पे, वही आपको बताना है। इन्वायरमेंट खा रहे हैं भैया, आप देखो ये आपको दिख रहा है सिटी, ये दिख रहा है आपको राक्षस के रूप में, और ये जो है इन्वायरमेंट हमारा खराब होता जा रहा है। तो जैसे हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हमारी इकोनॉमी जो है डिट्रॉइंग होती जा रही है, वो इकोनॉमी कर रहा हूँ, मतलब सोकल हमारी इन्वायरमेंट डिट्रॉइंग होते जा रहा है, उसको दिखाना है। आगे ओके, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चीज़ें हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेट इट बी। यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आ रहे हैं दुनिया में, कैसे दुनिया में मेडिकल में काफ़ी फील्ड हो रहा है, कैसे दुनिया जो है आपकी इकॉनमी पॉलिटिकल रूप से चेंजेस होते जा रहे हैं, वो दिखाना चाह रहा है। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे भैया ये क्या दिखाना चाह रहा है, ये दिखाना चाह रहा है डिजिटल इकॉनमी। देखो यहाँ पे अगेन डॉलर बना हुआ है, और ये कुछ ATM जैसा है, कुछ जो है टेक्नोलॉजी जैसा दिख रहा है। तो डिजिटल इकॉनमी आज के टाइम में बहुत चल रही है, ई पावर मनी, ई मनी, इंटरनेट मनी, उसकी बात करना चाह रहा है ये, ठीक है जी। ये पेपर में बहुत ज़्यादा आता है, PM में टॉपिक है। पहले होता था बेटा खाना खा लो, बना इंडिया और चाइना के गरीब लोग तुम्हारा खाना खा जाएंगे। तो ये दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे हम उस समय जो है हम लोग गरीब थे, हम आपकी जो है सो कॉल बहुत ज़्यादा फूड पे अलग कंट्रीज पे निर्भर थे। आज के टाइम पे बेटा होमवर्क कर लो, बना इंडिया चाइना के लोग तुम्हारी नौकरी खा जाएंगे। तो दिखाना चाह रहा है कैसे ग्लोबलाइजेशन के बाद जो है हम लोगों ने ट्रांसफर किया अपने आप को, और हम जो है अपने आप को कैपेबल बना चुके हैं नौकरी के लिए। दुनिया में जो है इंडियन लेबर से चाइनीज लेबर मिलते जाते हैं। आगे बात करते हैं भैया, ये दिख रहा है आपका मैकडॉनल्डीकरण, आप देख सकते हो मिक्की माउस, कोका कोला, हर चीज बना हुआ है यहाँ पे। तो पूरी दुनिया में कैसे सोशल, क्या बोल रखा है भैया, सोशल या कल्चरल, एक ही बात है भैया, सोशल या कल्चरल इफेक्ट जो है कैसे फैलता जा रहा है ग्लोबलाइजेशन का, उसकी बात यहाँ पे करनी है बालको, उसकी बात यहाँ पे करनी है, ठीक है जी। ये भी वही सेम चीज है ग्लोबलाइजेशन के बारे में है कि भैया यहाँ पे कैसे ग्लोबलाइजेशन जो है इफेक्ट डालता जा रहा है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बुक बालको। फर्स्ट बुक में देखते हैं पहला कार्टून किसके बारे में है। 1947 में
आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान, ये कलकत्ता का सीन है जहाँ पे आज़ादी के बाद जो है कैसे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं साथ में, तो वो दिखाना चाह रहे हैं इंडिया पाकिस्तान कैसे साथ में सेलिब्रेट करना चाह रहा है आज़ादी को। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी की पहली स्पीच है 15 अगस्त 1947 को, जहां पे जवाहरलाल नेहरू जी ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य वधु से चिर परिचित भेंट के ऊपर जो है स्पीच दे रहे हैं कि जब मध्यरात्रि घड़ी में जब दुनिया सो रही होगी तो इंडिया आज़ादी के साथ उगेगा, मतलब नया सुबह उगेगी उसकी। ठीक है जी, यहाँ पे दिखाना चाह रहा है जो फर्स्ट न्यूज़पेपर है जहाँ पे बताना चाह रहा है कि 200 सालों का राज जो है खत्म हो चुका है और इंडिया जो है आज़ाद हो चुका है, वो दिखाना चाह रहा है। इसके अलावा ये रिपब्लिक ऑफ इंडिया नेशन भारत का जो पहला आज़ाद भारत का पहला जो है स्टैंप है जो 1950 में रिलीज हुआ था, ये उसको दिखाना चाह रहा है बाल को। इसके अलावा भैया यहाँ पे आप बात करें, इस न्यूज़पेपर को देखें तो इंडिया आज़ाद हो चुका है। ठीक है, और यहाँ पे जो है अमृता प्रीतम ने कुछ, अमृता प्रीतम बहुत प्यारी लेखिका रही हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स के ऊपर और लव के ऊपर बहुत लिखा है। ठीक है, तो अमृता प्रीतम जो है कैसे बात करते हैं आज़ादी के, और पंजाब में कैसे सिचुएशन होती है, मतलब अमृता प्रीतम एक ऐसी लेखिका है जिन्होंने पंजाब के बारे में बहुत लिखा है, इदरीस शाह के बारे में लिखा है इन्होंने। ठीक है जी, तो ये सब जो है कमेंट्स दे रखे हैं यहाँ पे आज़ादी के बाद के। आगे ये भैया पार्टीशन को दिखा रहा है, कैसे जो है पार्टीशन में इतने सारे लोग जो है रेफ्यूजीज बन के आए थे, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है माइनॉरिटीज़ के लोगों को हुआ था, तो ये पार्टीशन को दिखा रहा है। आगे बात करते हैं भैया, ये जवाहरलाल नेहरू जी जब बांग्लादेश गए थे तो बांग्लादेश की कहानी है 1947 की, आपको कमेंट करके बताना है ये बंदा कौन है। ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है ये बंदा कौन है। आगे बात करते हैं भैया नेक्स्ट, नेहरू जी की जब डेथ जब आपके महात्मा गांधी जी की डेथ हो जाती है तो ये डेथ के बाद की क्राउड है, आपको अगेन कमेंट करके बताना है कि महात्मा गांधी जी की डेथ जो है कौन सी डेट को हुई थी। आगे बात करते हैं, ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता है पीएम में, यहाँ पे 4 स्टेट तो भैया याद कर लेना भैया, कौन कौन से, जूनागढ़, ठीक है, आपका जो है केरला, ठीक है, केरला अभी उस समय जो केरला पहले जो था ट्रावणकोर था, उसके बाद मणिपुर, ठीक है, उसके बाद हैदराबाद, ये जो है, और जम्मू कश्मीर, ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपली स्टेट है। इंडिया में 565 रजवाड़े हुआ करते थे, वही दिखाना चाह रहा है यहाँ पे, इस मैप को देख लीजिएगा। ठीक है जी, तो ये जितने भी ब्लू वाले हैं प्रिंसिपली स्टेट्स दिखा रहा है। आगे बात करते हैं भैया, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं और ये हैदराबाद के निज़ाम दिखाना चाह रहे हैं, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये निज़ाम की फोटो है। ये निज़ाम जो थे उस समय दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक थे। आगे बात करते हैं, यहाँ पे जो है पेपर में बहुत ज़्यादा आता है ये कार्टून, ठीक है, हो सकता है आपके परसों के एग्जाम में भी आ जाए। ये कहना चाह रहा है, अरे महाराज बैठे रहिए, आप देखो यहाँ पीछे गरीब बंदा बैठा हुआ है, बैठे रहिए, आप जो है कुछ भी मत दीजिए, बस हमें जो है अपना डिफेंस दे दीजिए, हमें जो है अपना रिलेशन दे दो और हमें जो है अपना सो कॉल्ड पावर दे दो। तो यहाँ पे जो है प्रिंसिपली स्टेट्स को मनाने का काम किया जा रहा है, तो ये दिखाना चाह रहा है। और कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका के ऊपर एक आंसर रेडी कर लीजिएगा, पेपर में आता है। आगे बात करते हैं भैया, ये आपका 1961 में जो है मैप क्रिएट हुआ है, लेकिन आप बता दूं 1956 में जो है 14 स्टेट्स और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए थे। तो ये 14 स्टेट्स कौन कौन से थे, मेन नाम याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। आगे बात करते हैं, जब 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन बना था, जब 1953 में स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन राज्य पुनर्गठन आयोग बना गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के सामने इतने सारे स्टेट्स बनाने की मांग जो एकदम से उठ गई थी, तो ये उसी फोटो को दिखाना चाह रहा है जी। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पे जो है SRC स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन, और ये जो जॉइंट है ये जो है दिखा रखा है किसको, ये दिखा रखा है इंडिया को। तो इस इंडिया को मतलब इस स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन के द्वारा 14 स्टेट्स बनाने थे, इंडिया इतना बड़ा था, तो इतने बड़े इंडिया को इस बार में भरना जो है ऑलमोस्ट जो है बहुत मुश्किल लग रहा था, वो दिखाना चाह रहा है। ठीक है जी, आगे ओके, नेहरू। अब ये क्या है भैया, ये जो है आपका कांग्रेस सिस्टम है। कांग्रेस सिस्टम इन द सेंस आप देख सकते हो भैया, चाहे पहले चाहे आखिरी में नेहरू के आगे और नेहरू के बाद कौन, कोई भी नहीं था भैया। आसपास मतलब क्यों पड़ी है चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में वाली कहानी है। नेहरू जी को 15 सालों तक कोई हराने वाला नहीं था, ये वो दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, इलेक्शन कमीशन। सर एक सीट दे दो, सर एक सीट दे दो, अगर आपने एक, भैया हमें दे दो एक सीट, अगर दे दो तो भैया ये इलेक्शन कमीशन था जो कांग्रेस से कहता है भैया हमें भी टिकट दे दो, हमें भी टिकट दे दो। अब यहाँ पे अगर आप कुछ नेताओं को पहचाने तो यहाँ दे रखा है भैया कांग्रेस के नेता, जैसे जैसे क्या दे रखा है, जैसे नेहरू के बगल में मोरारजी देसाई हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है आपका रफ़ी अहमद है, ठीक है जी। इसके बाद जो है आपका DC रॉय, कामराज नाडर, राजगोपालाचारी, ठीक है, जगजीवन राम, ठीक है, ये जगजीवन राम है।
तो हर कोई जो है यहाँ पे दिखा रखा है, ये उसकी बात करना चाह रहा है कितने बड़े बड़े लीडर जो हैं, ये मोरारजी देसाई हैं, कितने बड़े बड़े लीडर जो हैं यहाँ पे लोगों को सीट देने के लिए लड़ रहे हैं कि भैया एक सीट मिल जाए हमें किसी तरीके से, क्योंकि किसी को भी वोट की सीट मिलेगी तो वो जीत जाएगा, वो दिखाना चाह रहा है। आगे भैया यहाँ पे जो है 361, ध्यान रखना 361, 371, सॉरी 364 एंड 361, ठीक है, 64, 71 और 361, ये जो है कांग्रेस को 3 आम चुनाव में पहले, दूसरे और तीसरे में जितने वोट मिले थे वो दिखाना चाह रहा है। अकेला केरल और जम्मू कश्मीर में जो है आप लोगों की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस, इसको छोड़ दिया जाए और केरल में कम्युनिस्ट सरकार को छोड़ दिया जाए, तो बाकी हर जगह जो था आपके इंडिया का ही राज था, इंडिया की कांग्रेस का राज था, वो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। आगे यहाँ पे 2 बैल, ये 2 बैल हीरा और मोती, ये 2 बैल हैं, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है चुनाव चिन्ह है वो दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेड़ जो है आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो है ये ऑपोजिशन है। तो ऑपोजिशन इतना ट्राई कर रहा है कि भैया इस पेड़ को, इस जड़ों को हिला जाए, पर भैया 1989 तक तो कोई नहीं हिला पाता है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट। भले 1977 में एक बार जो है जनता सरकार आती है, लेकिन फिर भी जो है वो ज़्यादा समय तक टिक नहीं पाती है। तो आप देख सकते हो ऑपोजिशन पूरी कोशिश करी टग ऑफ वॉर में कि वो हिला सके, पर भैया जड़ें इतनी मजबूत है कि हिला पाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था उस समय। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो आप फिर भी पहचाने तो जवाहरलाल नेहरू, रफ़ी अहमद, ये रफ़ी जी थे, ठीक है, ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये मैडम है, क्या नाम था उनका, कौर जी थी, अमृता कौर, ठीक है जी। तो ये कुछ लीडर्स हैं जिनके नाम आपको याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं, ओके, ये जो है आप देख सकते हो, अगर आप स्टैम्प को देखें तो यहाँ पे बढ़ते इंडिया की फोटो दिखा रखी है, ठीक है। तो इंडिया के जो प्लानिंग कमीशन था, या प्लानिंग कब बना था प्लानिंग कमीशन, 1950 में। तो इंडिया का प्लानिंग कमीशन ने जो है कैसे इंडिया को डेवलप करने की बात कही है, वो स्टैम्प्स उसी का प्रतीक है ये। आगे बात करते हैं भैया, यहाँ पे नेहरू जी जो है एड्रेस कर रहे हैं प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स को, ठीक है, उसकी फोटो है ये देखिए प्लानिंग कमीशन यहाँ पे कहना चाहिए, ये कितने लकी है कि हम इनके लिए जो है नियम बना रहे हैं। तो देखो इंडिया में भले ही गरीबी चल रही हो, पर ऊपर लेवल प्लानिंग कमीशन बन रहा है। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं प्लानिंग कमीशन पे एक कमेंट जारी कर रखा है, कुछ कास्ट कर नहीं रहे हैं लोग, प्लानिंग बना रहे हैं, और गरीब लोग अभी भी गरीबी है, मर ही रहे हैं भूखमरी से। आगे भैया जैसे तैसे जो है गिर फिर के जो है हम लोगों ने प्लानिंग कमीशन को बना दिया है, पर मरने वाली, मतलब ये नहीं कहेंगे, मतलब होता ना कि फटे तो फटे, लेकिन बताना नहीं है कितनी फट रही है। तो वही सेम चीज़ है भैया, नेवर से डाई, ये मत कहना मरने वाले हैं, भले कुछ भी हो जाए। तो वही दिखाना चाह रहा है कि भैया हालत खराब है, सब कुछ टूटी हुई है, लेकिन फिर भी प्लानिंग कर रहे हैं। आगे भैया ये देख सकते हो आप, फर्स्ट और सेकंड 5 ईयर प्लान्स में जो है किस किस पे कितना ध्यान दिया गया, कितने पैसा खर्च किया गया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। आगे बात करते हैं, प्राइवेट सेक्टर इतना मोटा, पब्लिक सेक्टर बड़ा मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी कि किस तरीके से मिक्स इकॉनमी को जो है इंडिया में लेके आया जाए, उसकी बात करना चाह रहा है ये। लीडर्स को पहचानते हैं एक बार बाल को, तो भैया यहाँ पे लीडर्स जो हैं लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है जी, आप उसके बाद जो है अजीत प्रसाद, कैलेश नाथ, उसके जगजीवन राम, टी कृष्णाचारी, स्वर्ण सिंह, ठीक है, गुजरालाल नंदा, बी केसारी। तो ये जो है लीडर्स हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आध के नाम याद होने चाहिए। आगे बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान्स तक। ओके, बहुत समय नहीं, अब थोड़ा सा दूर और बची हुई है। इन द सेंस हम लोग जो है अपने प्लानिंग में कहने की कोशिश करें कि भैया आप जो है आपकी प्लानिंग अच्छी होगी, आपका जो अच्छा होगा, इस बार हम अच्छा करेंगे, इस बार हम अच्छा करेंगे। तो ये प्लानिंग कमीशन की फेकनेस को दिखाना चाह रहा है, कैसे जो है हम लोग गरीबों से झूठे वादे करते आ रहे हैं आज तक, ठीक है जी। आगे बात करते हैं भैया, ये जो है नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के जो है 5 संस्थापक देश हैं। जैसे यहाँ पे सबसे जो लंबो से है वो है आपके जोसेफ बॉस टीटो, उसके बाद यूगोस्लाविया के जोसेफ टीटो, ये सुकर्नो है, ठीक है, उसके बाद ये घाना के वामे एन क्रूमा हैं, और ये जो है गमाल अब्दुल नासिर हैं, और वो भारत के जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है जी। नाम के 5 संस्थापक देशों के नाम है ये। दोबारा से कमेंट करके बताइए मैंने कौन कौन से नाम बताए थे। आगे बात करते हैं भैया, ये आप देख सकते हैं ये इंडियन टेरिटरी है, चाइनीज बंदा है। तो हम कोशिश करना चाह रहे हैं कि भैया वो हमारे आपको अपने फंजे में ना फंसाए, पर वो धीरे धीरे जो है चाइना जो है हमारे को अपने फंजे में फंसाता जा रहा है। ये मैकमहन लाइन है जो इंडिया को चाइना से अलग करता है, जो 1914 में बनाया गया था, लेकिन मैकमहन लाइन को मानने से मना कर दिया गया। और फिर क्या था, फिर जो है एक रोड बननी स्टार्ट हो गई इंडिया में, नेफा तक पहुंच गए थे, वो जो आज का अरुणाचल प्रदेश है। तो ये उसी की बात है। हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे आपके पंचशील समझौते 1954 में, और 1966 पे आते आते हिंदी चीनी बाय बाय हो गया। ये वो दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, ओके, गर्म हवा है ना, हकीकत
हकीकत जो है एक इंडियन आर्मी के ऊपर मूवी है, जो लद्दाख के ऊपर कहानी है, जहाँ पे अक्साई चीन और इंडिया चाइना के वॉर को दिखाता है। मौका मिले कभी देख लेना, बनना जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं भैया, ये भी कोई नहीं कह सकता वाई डू वी से इंडिया एंड पाकिस्तान हैड वॉर लीडर, मतलब ओबियसली बात है भैया, हम क्यों लड़ रहे हैं जब हम साथ में रहते हैं तो, और लीडर्स भी आपस में ऐसे मिलते रहते हैं कि कितनी अच्छी बात है, कोई टेंशन ही नहीं है, पर लड़ते रहते हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बात करते हैं भैया, इसको देख ले रहे तो भैया ये इंडिया की 1965 में जो है, आपको पता होगा जब जवाहरलाल शास्त्री जी के टाइम पे जब वॉर होता है कच्छ रण पे, तो उसकी फोटो है ये कुछ, जहाँ पे हम जीत चुके थे। ये 1971 का वॉर है, यहाँ पे भी हम जीत चुके थे भैया, ठीक है। यहाँ पे ये आपके कौन है, ये आपके हैं कौन थे वो, सैम बहादुर, ठीक है, सैम बहादुर जी हैं ये। तो यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान वॉर 1971 में कैसे हम उनको हराते हैं उसकी कहानी है। इंदिरा गांधी की सरकार में हम ये काम कर पाते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं भैया। ओके, आप देखिए पहले साल 2 बैल कितने अच्छे चल रहे हैं, उसके बाद अभी भी थोड़ा सा लड़ाई हो गई है, अलग अलग राह चल गया, उसके टूट गया। तो भैया देख सकते हो कि भैया 22 सालों के अंदर अंदर इन 1970 आते आते इन जो कांग्रेस वो टूट जाती है और 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर। कांग्रेस ओ जो है ओल्ड कांग्रेस थी और कांग्रेस आर जो थी इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी, तो दोनों कांग्रेस जो अलग अलग हो जाती है वो दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे। आगे भैया नेहरू जी के मरने के बाद एक सवाल आता है, हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन, और कौन आते हैं, शास्त्री जी आते हैं। शास्त्री के मरने के बाद कौन आता है भैया, हमारे देश की तीसरी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो मोरारजी देसाई भागते रह जाते हैं, पर तीसरी प्रधानमंत्री कौन बन जाती है, इंदिरा गांधी बन जाती है। आगे तो भैया आप देख सकते हो इनको गूंगी गुड़िया कहा जाता था, लेकिन गूंगी गुड़िया ने जो है कुछ ऐसा कर दिया जो पूरे इंडिया को हिला के रख देता है। तो भैया वही इंदिरा गांधी की पावर को दिखा रहा है ये। आगे इंदिरा गांधी चल रही है यहाँ पे। ओके, तो 1967 में जब चुनाव होता है तो 9 ऐसे स्टेट जहां पे कांग्रेस हार जाती है। बस ऐसा बना दो, देखो ऐसा बना दो, ऐसे इन द सेंस इंडिया का मैप है ये। तो जो भी बीच के स्टेट्स हैं ये वाले, ये सारे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पर नीचे फिर जो है ट्रावणकोर और आपका केरल, ये सब जो जगह है जहाँ पे कांग्रेस हार जाती है उसकी दिखाना चाह रहा है। पेपर में आता है, पीएम टॉपिक के बाल को याद रखना, इसमें जो है के कामराज से लेके मोरारजी देसाई सब लोग हार जाते हैं। आगे अब भैया यहाँ पे स्टेट में जो है क्या होता है, एक कोरिलेशन गवर्नमेंट गठबंधन का यूज हो जाता है, और कुछ लोग कहते हैं लेफ्ट मुड़ो, कुछ लोग कहते हैं राइट मुड़ो। तो भैया पूरी कोशिश की जा रही है गठबंधन की सरकार को चलाने का, पर चला नहीं पा रहे हैं। ये अलग अलग पार्टीज के नाम है, एसएसपी, ठीक है, समाज पार्टी, इस टाइप की पार्टीज हैं, पर सही से चल नहीं पा रहे हैं ये। आगे आया राम गया राम, भैया बहुत फेमस जुमला है जो गयालाल पे, हरियाणा के गयालाल पे फेमस है। आया राम गया राम जो है एक ही बारी में 3-4 पार्टी बदलते हैं, उसके ऊपर इस पर बैन लग जाता है, तो उसकी कहानी है ये, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भैया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। देखिए ये आपका 1969 का जो है आप लोगों के राष्ट्रपति चुनाव का है, वीवी गिरी जीत जाते हैं और हमारे जो क्या नाम था उसका, एस निजलंपा जी हार जाते हैं। तो उसकी कहानी है वीवी गिरी की जीतने की। आगे भैया यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है सुपर पावर लेके चल रही हैं, ठीक है, कि मैं बापू की इच्छाओं को पूरी करूंगी, ये करूंगी, लेकिन दिख रहा है कि भैया नहीं, सिंडिकेट उनसे अलग होता जा रहा है। तो इंडिकेट वर्सेस सिंडिकेट की लड़ाई दिख रही है यहाँ पे। आगे इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारे से जीतती है 1971 में। 1971 में गरीबी हटाओ के नारे से जीतती है, लेकिन फिर भी गरीबी तो बहुत टाइम तक चलती रहती है, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो तो भैया चुनाव में जो है वही जीतती हैं, हर जगह चुनाव में वही जीत रही हैं। 1971 गरीबी हटाओ के नारे से जीत रही हैं। यहाँ पे जितने भी ऑपोजिशन हो कहते हैं भैया मुझे विश्वास नहीं हो रहा है जीत गई, पहले पे तुम है, दूसरे पे उसको, तीसरे पे इसको होना चाहिए था, पर तो भैया पहले दूसरे तीसरे हर जगह यही जीत रही है, तो वो दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। आगे बात करते हैं भैया, अब जब जीत गई तो गरीब कह रहा है मैडम मैडम गरीबी हटा दो जरा। तो जीतने के बाद गरीब जो है इंदिरा गांधी की थाली से दिख रहा है कि भैया मैडम प्लीज गरीबी हटा दो, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे जो है जब इंदिरा गांधी सुप्रीम पावर में आ चुकी हैं तो वो क्या कर रही हैं, वो हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो चाहे पंजाब हो, हर किसी के एमपीज को बदलने की कोशिश कर रही हैं। तो इंदिरा गांधी स्टेट के एमपीज को ऐसे कठपुतली की तरह नचा रही हैं, वो दिखाने की कोशिश हो रही है यहाँ पे सीएम को, एमपीज को, ठीक है जी। आगे ओके भैया यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्लाइड, चारू मजूमदार पेपर में आता है, मैंने जान उसको इसको दिखाया है, भले ये कार्टून ना है, पर चारू मजूमदार के बारे में आपको पढ़ना है, कौन थे चारू मजूमदार, ठीक है जी। आपको कमेंट करके बताना है हु वॉज चारू मजूमदार। आगे बढ़ते हैं भैया। ओके ये जो है आपके जयप्रकाश नारायण है, जेपी जी हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे कहना चाह रहा है वो देखो देश को बर्बाद करने की चाहत में लगा हुआ है। आप पीछे देखो तो भैया यहाँ पे करप्शन चल रहा है, लॉलेसेंस हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, तो यहाँ पे देश बर्बाद नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक बंदा शांति प्रतीक में बना हुआ है, डेमोक्रेसी को बचाने की बात करना चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है भैया डेमोक्रेसी को तोड़ने का काम कर रहा है। इसी के बाद जो है इमरजेंसी लगा दी जाती है बाल को, इसी के बाद इमरजेंसी लगाई जाती है,
ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है इमरजेंसी, ये जो है इमरजेंसी है, तो इंदिरा गांधी की कुर्सी ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी, सब लोग जो है इंदिरा गांधी को खत्म करने वाले थे, लेकिन इमरजेंसी की कुर्सी ने जो है इंदिरा गांधी को बचा लिया, वो दिखाना चाह रहा है ये। आगे बात करते हैं भैया, इमरजेंसी पे सभी अखबारों पे जो है बैन लग गया था, देखो लिखा हुआ नथिंग टू बी पब्लिश, नथिंग टू बी पब्लिश, नथिंग टू बी पब्लिश, तो इमरजेंसी ने पूरे अखबारों को बैन कर दिया, उसी को जो है यहाँ पे दिखाया जा रहा है बाल को। आगे तो भैया आपातकाल के टाइम पे जो जो हो रहा है वो सबको दिखाना चाह रहा है। अब ये देखो, ये न्याय की मूर्ति है, ठीक है, और ये इंदिरा गांधी है, हाथ में तलवार है, न्याय की मूर्ति धरी हुई है, तो यहाँ पे दिखाना चाह रहा है कैसे इंदिरा गांधी जो है इंडिया के लॉ को, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलमोस्ट तबाह करने की कोशिश में लगी हुई थी, ये वो दिखाना चाह रहा है। आगे बात करते हैं भैया, ओके, इमरजेंसी यहाँ पे जो है हैप्पी न्यू ईयर 1976 में इमरजेंसी हट जाती है जनवरी में, 21 जनवरी मेरे बर्थडे वाले दिन, तो 21 जनवरी 1976 को इमरजेंसी हट जाती है, और यहाँ पे कहते हैं भैया नया साल आ चुका है, परिस्क नहीं लेने का, कुछ भी हो सकता है अभी भी, ठीक है जी। यहाँ पे जो है अब जनता सरकार, सिंहासन खाली करो, जनता आ रही है, जनता सरकार जो है इंदिरा गांधी को, कांग्रेस को हरा देती है इमरजेंसी की वजह से, ठीक है जी। जनता सरकार के सभी नेताओं की फोटो है यहाँ पे, ये मोरारजी देसाई हैं, ठीक है जी। आगे आप देख सकते हो भैया 1977 के लोकसभा चुनाव में जो है जनता सरकार बहुत भारी वोटों से जो है जीत जाते हैं, ठीक है जी। आगे बात करते हैं, आप देख सकते हो उसके बाद 1980s आते आते भैया 1980s आते आते दोबारा से जो है जनता, क्योंकि जनता सरकार जो है गरीबों की नहीं सुन रही थी, तो दोबारा आते आते जो है जनता सरकार टूट जाती है और इंदिरा गांधी दोबारा से जो है पार्टी में आ जाती हैं। आगे बात करते हैं वही सेम चीज़ की, दोबारा से जो इंदिरा गांधी जो है दोबारा से लीडरशिप में आ जाती है, वो दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्या बोला, क्या इंदिरा बुलाओ देश बचाओ, सभी को अपोजिशन को जो है हरा देती है और इंदिरा गांधी दोबारा से जो है जीत जाती है 1980s में, वो दिखाना चाह रहा है यहाँ पे। आगे ओके, ये है आपका जम्मू कश्मीर, रीजनल एक्सप्रेशन का चैप्टर आ गया है यहाँ पे। तो जम्मू कश्मीर और अक्साई चीन, जम्मू एंड कश्मीर की कहानी और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है जी। अब यहाँ पे कैसे जो है राजा हरि सिंह जो है हम लोग राजा हरि सिंह को मिला लेते हैं इंडिया में, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सचेंज पे साइन करवा लेते हैं, ये उसकी कहानी है भैया। शांति को कैसे जो है कश्मीर में मारा जाता है उसकी कहानी दिखा रहा है ये। आगे इंदिरा गांधी को जो है 1984 में जो है मार दिया जाता है, 30 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को जो है मार दिया जाता है, ठीक है, उन्हीं के बॉडी गार्ड द्वारा, जो उसकी कहानी दिखाना चाह रहा है। आगे भैया ओके, इंदिरा गांधी की वही सेम चीज़ हम मारने के दिखा रखा है। ओके, ये है आपके नॉर्थ ईस्ट, तो भैया इसकी 7 सिस्टर्स हैं, ये 7 सिस्टर्स को याद करने का तरीका क्या है, अरुण, नागमणि, मित्री, मेघा को देना वो असम ले जाएगा, अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग से नागालैंड, मणि से मणिपुर, अरुण नागमणि, मित्री से मिजोरम, त्री से त्रिपुरा, मित्री, मेघा से मेघालय को देना वो असम ले जाएगा, असम से असम। तो ये 7 सिस्टर्स है भैया, 7 सिस्टर्स को आप यहाँ पे पहचान सकते हो, ठीक है जी। यहाँ पे जो है राजीव गांधी हो गए, ठीक है, यहाँ पे वीपी सिंह हो गए, लाल कृष्ण आडवाणी हो गए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कैसे जो है ये लीडर्स जो है एक यात्रा कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, ठीक है। आप देख सकते हो रोलर कोस्टर है, तो इंडिया जो है इस सिचुएशन में पहुंच चुका है, तो अप एंड डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे गठबंधन का युग और 1989 के बाद की पॉलिटिक्स को दिखाया गया है। ये 3 नेताओं के नाम याद रख लेना, राजीव गांधी, वीपी सिंह और आडवाणी जी, ठीक है जी। आगे बात करते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, इसके बाद जो है 1989 में जो है कांग्रेस हार जाती है, जनता सरकार कह रहा हूँ, वीपी सिंह की सरकार आती है, तो उसको दिखाना चाह रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट के भैया अब गवर्नमेंट जो है नहीं, अब जो है इसके अलावा कोई चल रहा है। यहाँ पे देखिए भैया ये आपके वीपी सिंह है, दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी है, और ये आपको बताना है ये कौन से लीडर हैं भैया, वैसे दे भी रखा है ज्योति बासु। तो भैया ये जो लीडर जो है, ज्योति बासु यहाँ भी है, सॉरी मैं, है ना, ज्योति बासु ये रहे, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है दिखाना चाह रहा है कैसे कठपुतली की सरकार बनी हुई थी, कैसे जो है आउटसाइडर्स जो हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे लेफ्ट फ्रंट हो, कैसे जो है वो सपोर्ट कर रहा था आपके जनता उसको, नेशनल फ्रंट को, कैसे कठपुतली की चला रहा था, उसकी कहानी है ये भैया। 1971 में जनता सरकार पूरी कोशिश करती रह गई, इंदिरा गांधी को हिला नहीं पाई। उसके बाद सोनिया गांधी पूरी कोशिश करती रह गई, लेकिन तो आपकी गठबंधन की सरकार को हिला नहीं पाई। यहाँ पे जो है अटल बिहारी वाजपेयी सबसे ऊपर दिखाए जा रहे हैं, ठीक है जी। आप ग्राफ देख सकते हो भैया, ये कांग्रेस है जो धीरे धीरे नीचे आ रही है, और ये बीजेपी है जो धीरे धीरे ऊपर जा रही है। आप लोग कमेंट करके बताना है भैया इस दल बदल की राजनीति में आप किसके साथ, चलो छोड़ो मत कमेंट करो। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं, बस दैट्स इट गाइस, यही था आपके दोनों बुकों का कार्टून। आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा, और अब जल्दी ही मैं अपलोड करने वाला हूँ लास्ट 2 डे स्ट्रेटजी कि इन 2 दिनों में हम कैसे अपने एग्जाम को अच्छा कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड ऑल द बेस्ट।